मांस चबा डालती है। वो किसी शैतान की तरह मदर एग्नेस का मांस अपने मुंह में दबाए वहां खड़ी हुई थी और मदर एग्नेस दर्द से बेहाल हो रही थी। हमला करने के बाद मारिया वापस जाकर उसी कुर्सी पर बैठ जाती है और अजीब सी आवाज में कुछ बड़बड़ाने लगती है। मारिया के मुंह से सुनाई दे रही आवाज ऐसी थी मानो एक साथ 2-3 लोग बोल रहे हों। चीख पुकार सुनकर चर्च में रहने वाले फादर भी वहां पहुंच जाते हैं और मदर एग्नेस की ऐसी हालत देखकर उन्हें वहां से बाहर ले आते हैं। मारिया अभी कुछ शांत दिखाई दे रही थी और इसी मौके का फायदा उठाकर मारिया को उसके कमरे में बंद कर दिया जाता है। मारिया की ऐसी हालत देखकर सभी हैरान थे। बाकी की लड़कियों में भी डर का माहौल बन गया था। फादर स्टीव समझ चुके थे कि ये कोई इंसानी नहीं, शैतानी ताकत का काम है। इसलिए बाकी की लड़कियों को उस कमरे से दूर रहने की सलाह दी जाती है और वो क्रॉस को माथे से लगाकर कुछ बुदबुदाने लगते हैं। अगले दिन सुबह प्रेयर का समय था। फादर ने सभी ननों को मारिया के कमरे के बाहर बुलाया और एक साथ प्रेयर करने के लिए कहा। पवित्र जल हाथ में लेकर फादर मारिया के कमरे में दाखिल हुए। एक तरफ बाकी की नन मिलकर लगातार प्रेयर कर रहे थे और दूसरी ओर फादर हाथ में पवित्र जल लेकर मंत्र बोलते हुए उसकी ओर बढ़ रहे थे। फादर को देखकर मारिया के चेहरे के भाव बदलने लगे। वो घबरा कर एक कोने में सिमट रही थी। प्रेयर की आवाज उसके कानों में पहुंच रही थी, जिससे वो अपने दोनों कानों पर हाथ रखकर बचने की कोशिश कर रही थी। अचानक एक चीख के साथ वो जमीन पर गिर पड़ी और उसी के साथ फादर स्टीव ने पवित्र जल छिड़ककर बाकी सभी को यकीन दिला दिया कि मारिया के ऊपर जो भी शैतानी साया था वो पवित्र जल और प्रार्थना की शक्ति से उसे छोड़कर जा चुका है। पवित्र जल ने जहां जहां मारिया के शरीर को छुआ था वहां पर छाले जैसे बन गए थे। ऐसा लगता था जैसे मारिया को किसी ने तेजाब से जला दिया हो। कुछ देर बाद मारिया को होश आया तो वो दर्द से कराहती हुई पहले से काफी कमजोर नजर आ रही थी। उसके शरीर में अब मुश्किल से उठने बैठने जितनी ताकत बची थी। चेहरा एकदम मुरझा चुका था, शरीर भी मानो झुक गया था।